उस वक्त होता है कि जब हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आते हैं और हमें एक अलग लाइन में खड़ा किया जाता है और टेस्ट के बहाने हमारे 2 घंटे तकरीबन वहाँ पे दायर किए जाते हैं। कोरोना टेस्ट के नाम पर आप और आप जैसे ओवरसीज के साथ मजाक किया जाता है। जी मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ये बिल्कुल मजाक किया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर हम जब एंटर होते हैं किसी जगह हमारा उस तरह नहीं पूछा जाता। इवन मैं आया हूँ तो मैंने खुद अपनी ड्राइवर से कहा कि मंगा खोला उसको रोकना, वहाँ पे किसी ने हमें अगर हम आ जाते तो कोई भी रोकने वाला नहीं था, लेकिन हम रुके हैं और वहाँ पर भी हमने ये था कि वहाँ पर भी शायद टेस्ट करवाएं या कुछ जो भी है, वहाँ पर भी हमारा अच्छा चले नाम लिया गया, लिखा गया। लेकिन उसके बाद जब हम यहाँ आते हैं तो SOP पर फॉलो करवाना इनका काम है। हमारे हम 2 हफ्ते घर में रहे, हम देखते रहेंगे कौन आया है किसके साथ हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खुसूसी गुफ्तगू को देखने वाले और सुनने वाले तमाम नाज़रीन को आपका मेज़बान आशिर अली अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद एक ऐसी शख्सियत जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं, बरतानिया में अपना क़याम है, लेकिन इन दिनों अपने आबाई वतन आज़ाद कश्मीर में तशरीफ़ फरमा है। तहरीक कश्मीर बर्मिंघम के सदर भी हैं। मेरी मुराद राजा कमर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मजाज हैं? जी सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। बर्मिंघम में आप होते हैं, आपने बताया कि बर्मिंघम में होता हूँ, वहाँ पर आपकी क्या शुगल है, क्या आप करते हैं? जी मैं बर्मिंघम से 18 साल से हूँ। उससे पहले मैं लंदन में पैदाइश हुई और वहाँ पर मेरी जॉब और बिजनेस भी चला रहा हूँ। वहाँ पर मैं सोशल सरगर्मियाँ हैं। वहाँ पर जो मुसलमानों की सबसे पुरानी तंजीम है 1962 में जो काम हुआ यूके इस्लाम मिशन, उसका मैं मेंबर हूँ और वहाँ बर्मिंघम की उसकी जिम्मेदारी है। उसके साथ हमारे मसाजिद हैं, सेंटर्स हैं और मेरी ब्रांचेस काम कर रही हैं। इसके साथ साथ कश्मीर के हवाले से जो सबसे पुरानी तंजीम था और सबसे बड़ी तंजीम है तहरीक कश्मीर बरतानिया, उसके मैं शुरा का मेंबर भी हूँ और उसके बर्मिंघम की मेरी जिम्मेदारी है। उसमें हम कश्मीर के हवाले से पगाई है, वहाँ की जो कम्युनिटी है, वहाँ के जो अदारे हैं उनको वोट करते हैं और कश्मीर की जो तहरीक कश्मीर बर्मिंघम का जिक्र किया आपने। जो हमारे लीडरान मुकामी बरतानिया में जाते हैं और कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, एक ऐसा निज़ाम है, लेकिन ज़ाहिर बात है जहाँ पर अच्छा काम होगा वहाँ पर आपके मुखालिफ भी होंगे। जो लोग यहाँ पर पाकिस्तानी हैं, अब उनका माइंड दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है। वो लोगों का ये कहना है कि जो हमारे लीडर बर्मिंघम या दीगर ममालिक में जाकर कश्मीर की आवाज़ बुलंद करते हैं, बेसिकली वो अपने मकसद के लिए कर रहे हैं और यहाँ के जो कश्मीर के लीडरान हैं ये महज कश्मीर के नाम पर। आप इस हवाले से क्या रहे? देखिए हर इंसान की अपनी एक राय हो सकती है और अपनी सोच हो सकती है। हमने जो कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है, जो वहाँ पर भारत की 8 लाख फौज है और उनको बुनियादी हक नहीं दिया जाता, उस हवाले से हम काम कर रहे हैं। और उस मकसद ये है कि कश्मीर की आज़ादी तक चैन से नहीं बैठेंगे, कश्मीर के लिए जंग लड़ेंगे। जी बिल्कुल मैं ये बात कर रहा हूँ और हमारे जो जितनी भी तहरीक कश्मीर की वहाँ पर टीम है वो इसमें दिन रात एक कर रही है और उसके लिए मुसलसल काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब कश्मीरियों को उनका बुनियादी जो हक है वो दिया जाएगा। और ये जो 5 अगस्त के बाद का जो हालात हैं इसमें सारी दुनिया ने देख लिया है कि इंडिया जो है वो किस तरह वहाँ पर अपना हक बनाने की कोशिश करा और किस तरह उनको दबाने की कोशिश करा और जुल्म करा, उसको हम पूरी दुनिया में पेश करें। कोरोना वायरस आया, बरतानिया में भी आया, पाकिस्तान में भी आया। लोगों का एक इल्ज़ाम है, आप ओवरसीज़ कश्मीरियों पर लोगों का एक इल्ज़ाम है कि जो कोरोना की ये लहर है आज़ाद कश्मीर और ख़ासकर मीरपुर में कोरोना जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था, लेकिन अभी ओवरसीज़ जो हमारे आए हैं उनकी वजह से कोरोना में। देखिए ये इल्ज़ाम कुछ मेरा बेबुनियाद इल्ज़ाम है। उसकी वजह यह है कि जब ओवरसीज़ वहाँ से आते हैं, एक तो यह है कि वहाँ से 1.5 साल हो गए तकरीबन वहाँ पर जो ज़िंदगी है वो एक बड़े छोटे छोटे मकान हैं और बच्चों को उन्होंने एक पहले कैद के अंदर डाला और छोटे बच्चों को लेकर जो लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं अपने
ज़ाहिर उनके वालिदैन हैं, वलीद और क़ारिब रिश्तेदार और बहुत से मामला हैं जो उनको मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। उसमें वहाँ से टेस्ट हो रहा। जब हमें दुख उस वक्त होता है कि जब हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आते हैं और हमें एक अलग लाइन में खड़ा किया जाता है और टेस्ट के बहाने हमारे 2 घंटे तकरीबन वहाँ पे ज़ाया किए जाते हैं। और टेस्ट क्या किया जाता है कि सिर्फ वहाँ पे नाम लिखा जाता है और यहाँ पे पेंसिल से लाइन मारी जाती है और वो नाक के अंदर मुंह के अंदर थोड़ा मारते हैं और दूरी बिन के अंदर हमारे सामने ये टेस्ट के नाम पे यहाँ पे तमाशा किया जाए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो सबसे अच्छा कहते हैं जी, हम सब ने अच्छा एयरपोर्ट बना दिया, वहाँ पे कोई भी मसला तो बताएं। और वहाँ पे एक बड़ा इंकशाफ किया राजा कमर अब्बास साहब ने कि कोरोना टेस्ट के नाम पर हम ओवरसीज के साथ मजाक किया जा रहा है। हमारा टेस्ट लेने की बजाय हमारे सामने जो भी वो सैंपलिंग करते हैं वो डस्टबिन में वेस्ट कर देते हैं। राजा कमर अब्बास साहब, एक आप बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। ओवरसीज और तमाम पाकिस्तानी लोग आपको ये देखेंगे, आप वसूख से ये बात कर रहे हैं कि कोरोना टेस्ट के नाम पर आप जैसे ओवरसीज के साथ मजाक किया। जी, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ये बिल्कुल मजाक किया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर हम जब इंट्रो थे किसी जगह हमारा उस तरह नहीं पूछा जाता। इवन मैं आया हूँ तो मैंने खुद अपनी ड्राइवर से कहा कि मंगला जो पुल है उसको रोकना। वहाँ पे किसी ने हमें, अगर हम आ जाते तो कोई भी रोकने वाला नहीं था, लेकिन हम रुके हैं। और वहाँ पर भी हमने ये था कि यहाँ पर भी शायद टेस्ट करवाएं या कुछ जो भी है, वहाँ पर भी हमारा अच्छा चले नाम दिया गया, लिखा गया। लेकिन उसके बाद जब हम यहाँ आते हैं तो SOP पर फॉलो करवाना इनका काम है। हमारे हम 2 हफ्ते घर में रहे, हम देखते रहेंगे कौन आया है, किसके साथ हमने टेस्ट करवाना। लेकिन यहाँ की जो ज़िली है उसमें फिर को बेहतर है, लेकिन जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो किया है वो है नामुनासिब है। तो कोई तरीका नहीं बनता कि आप एक लाइन लगा दें और ये कहें कि हमने टेस्ट लिया। ये टेस्ट भी मंगला की बात की आपने, गुफ्तगू तवील हो गई। आप जो बात कर रहे हैं वो हमारे लिए एक खुशरवा इंकशाफात है। DHO मीरपुर राजा फिदा हुसैन का मैंने इंटरव्यू किया। उनका कहना है कि जो एंट्री पॉइंट्स पर हमने ओवरसीज टेस्ट बनाए हैं वो इतने फाल हैं कि जब तक हम अपने ओवरसीज का टेस्ट ना ले लें या हमें तसल्ली ना हो जाए, हम उनको एंट्री पॉइंट से अंदर नहीं आने देते। जबकि आपका कहना है कि मंगला पॉइंट पर हमें किसी ने नहीं रोका, मैं खुद रुका और मैंने खुद उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी सिर्फ नाम लिख के हमें इंटर होने दिया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट वाले मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि वहाँ पे बिल्कुल बहुत ड्रामा दिया और हमारे 2 घंटे किया उन्होंने। या तो हमारा टेस्ट लेकर हमें कहते हैं जी आपका 2 दिन बाद या 1 दिन बाद या मंगला की मंगला की जहाँ तक है, मंगला हम रुके हैं, वहाँ पे हमारा नाम दिया गया। लेकिन अच्छा ये हुआ कि हमारे 8 दिन बाद यहाँ पे हमें फोन आया है और उन्होंने कहा कि हमें आपका टेस्ट है और हम टेस्ट देने के मंगला एक जो दिल्ली है उसका निज़ाम मुझे बहुत बेहतर लगा कि उनका टेस्ट 8 दिन बाद आया और 8 दिन बाद हम दिल्ली से हॉस्पिटल आए वहाँ पर गए, टेस्ट दिया। लेकिन उनका भी ये हुआ कि हम 3 दिन तक इंतजार करते रहे टेस्ट देकर कि हमारे रिजल्ट बताया जाएगा और हमें रिजल्ट नहीं बताया। 3 दिन बाद हमने खुद यानी कि वहाँ से ईमेल सारा कुछ हमारा नेगेटिव। यहाँ पे ये है कि अगर किसी का आप टेस्ट लेते हैं तो उसका रिजल्ट चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो देना यहाँ की जिले काम है या जिन लोगों ने टेस्ट बना दिया ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग यहाँ पर टेस्ट दे रहे हैं उनको रिजल्ट बताइए। लेकिन हमें रिजल्ट नहीं बताया। राजा कमर अब्बास साहब के बकौल मैं DHO साहब से यही गुजारिश करूंगा, अगर DHO साहब मुझे सुने तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि जैसे आपने कहा कि हमारा ओवरसीज टेस्ट 100% फाल है, इनके बकौल आपके ओवरसीज टेस्ट में काफ़ी सारा खलल मौजूद है, काफ़ी सारी जो सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं आपने दिए हैं जिसकी वजह से कोरोना फैलाव में इसका मतलब कि आप भी शरीक हैं कि अगर एक शख्स ब्रिटिश ओवरसीज आज़ाद कश्मीर में आ रहा है तो उसका टेस्ट 8 रोज बाद हो रहा है, इसका मतलब कि मिस्टेक आपके एंड पे भी है। राजा कमर अब्बास साहब, आपके बारे में मैंने सुना कि कोरोना वबा के दौरान भी आपने अपने हल्का में मदद की, ज़लज़ला ज़दगान की भी मदद की, उस हवाले उस तरफ चलते हैं। ये बातें होती रहेंगी, इंतज़ामिया से भी, DHO से भी, दीगर तमाम अहदेदारान से, मुतलकीन से गुफ्तगू करेंगे और आपका ये मैसेज उनको पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि आपकी तरफ भी जो है वो कुछ ना कुछ नाअहली है जिसको दुरुस्त करना लाजमी है।
ऐसा कौन सा जज्बा है आप ओवरसीज कश्मीरी में और आप जैसे बेशुमार ओवरसीज कश्मीरी जिनको मैं देखता हूँ, कौन सा जज्बा है कि आप वहाँ पर बेहतरीन जिंदगी गुजारने के बावजूद अपने हल्का की अवाम का दर्द रखते हैं? लेकिन ये तो इंसानियत का दर्द है। हम जो वहाँ पर लोग स्पेशली जो हमारे एरिया से गए हुए हैं, आप वहाँ पर जितनी भी तरीके हैं जो इंसानियत के लिए, चाहे वो कश्मीर के वाले से है, फलस्तीन के वाले से है, इवन पिछले दिनों में जहाँ भी जुल्म होता है वो वहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। ये लोग फ्रंट लाइन पर होते हैं और जब भी कोई आफत या कोई इस तरह का हादसा होता है हमारे इलाके में, ज़ाहिर है कि हमारे परिवार, हमारी फैमिली, हमारे रिश्तेदार मौजूद हैं, हमारी जगह यहाँ पर हैं और हम इसको नहीं भूल सकते। कुछ भी हो जाए, बच्चों को ये दिन रात ये तालीम देते हैं कि ये हमारा एरिया, हमें इससे काम करते हैं। तो जब भी कोरोना हो या जल्जला हो, इवन जब 2005 का जल्जला आया था उसमें मैं नया गया हुआ था, उस वक्त भी हम पूरी टीमें लेकर आए थे और बाग और काम किया था। तो ये एक इंसानियत का दर्द है और जब अपने पे आता है, हम दूसरे सारे इंसानों के लिए काम कर रहे हो, जब अपनों पर कोई मुश्किल होगा तो हम भूल जाए, ये नहीं हो सकता। ये अपनों का जो दर्द है, ये जब आप बैरून मुल्क बैठे हो तो ये महसूस होता है और ज़्यादातर जज्बे के साथ राजा कमर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद थे। इंसानियत के जज्बे के तहत मैं 2005 के ज़लज़ले में उस वक्त मैं नया गया था, लेकिन उसके बावजूद अपनी टीमें लेकर अपने आबाई वतन में आया। मुजफ्फराबाद और बाग जैसे अजला में भी जाकर हमने लोगों की मदद की। अभी कोरोना वायरस आया, जल्जला आया, सिर्फ इंसानियत के जज्बे को जिंदा रखने के लिए जो है मैं अपने हल्के में आता हूँ। हमारी ज़मीनें यहाँ पर हैं, हमारे आबाओ अजदाद यहाँ पर हैं। जब किसी दूसरे पर कोई मुश्किल वक़्त आए तो उसमें इंसानियत के जज्बे के तहत उनकी मदद करना मेरा शेवा है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक राजा कमर अब्बास साहब को उनके इस मिशन में कामयाबी और कमरानी नसीब फरमाए और दीगर लोग जो मुझे सुन रहे हैं उनको भी इंसानियत के जज्बे से सरशार फरमाए। अल्लाह पाक हम सब को कोरोना जैसी वबा से महफूज फरमाए और जल्द इस कोरोना से हमारी निजात अता फरमाए ताकि हमारी ज़िंदगी वापस नॉर्मल रूटीन पर आ सके। अल्लाह पाक मेरा और आप सबका शुक्रिया।